नमस्कार दोस्तों। अमेरिका ईरान के जो बीच में युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका पूरी तरह से फंस चुका है और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका की सबसे बड़ी गलती ये साबित होगी। और अगर ट्रंप का देखा जाए तो ट्रंप के लिए तो ये आने वाले समय के लिए समझ लिए उनके लिए ऐसा उनका जो टर्म है ना उस पर इतना बड़ा दाग लग चुका है। और उनका जो टर्म है सेकंड टर्म उसको इसी ईरान के ही युद्ध से जोड़ के देखा जाएगा। ये उनके करियर की सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक साबित होगा, क्योंकि अगर आप देखें जस्ट ये अभी से नहीं है, ये जस्ट युद्ध स्टार्ट होने से लेकर के जो अब तक का जो चल रहा है सीन, उसमें हर तरीके से अमेरिका जो है वो रिसीविंग एंड पर रहा है अगर देखा जाए। और यहाँ पर क्या हो रहा है आप देखिए, अगर स्टार्टिंग से देखें तो अमेरिका ने जब ये वार स्टार्ट करी तब भी लोगों को ये बहुत ज़्यादा, अमेरिका में भी इस चीज़ का काफ़ी विरोध था कि इसमें अमेरिका का कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना था। अमेरिका की ये वॉर थी ही नहीं, तो लोगों को हमेशा शुरुआत से लग रहा था कि ये तो इसराइल की वॉर है और इसराइल अमेरिका को ज़बरदस्ती युद्ध करने के लिए उकसा रहा है। और अमेरिका जो है वो, आप उनकी मोसाद कह लीजिए, चाहे उनकी जो इसराइली लॉबी है, जो ज्यूस लॉबी है, उसके प्रभाव में आकर के पूरी तरीके से उन्होंने एप्स्टीन का इफेक्ट कह लीजिए, वो पूरी तरीके से इस युद्ध में कूद गया जहाँ पे उसको कोई ज़रूरत नहीं थी। और देखिए फिर उसके बाद जब युद्ध स्टार्ट भी हुआ तो युद्ध में इन्होंने सोचा कि ये जो है एक हफ्ते भर का युद्ध है। उन्होंने स्टार्टिंग में ही 28 फरवरी के दिन ही उन्होंने, उनके जो सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला खामनी, तो उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद उनके IRGC की बहुत सारी लीडरशिप थी, उसको 1-2 दिन के अंदर वो सब ख़त्म कर दी। तो ये माना जा रहा था कि ये युद्ध जो है हफ्ते से हफ्ते भर के अंदर आएगा और उसके बाद ये सब चीज़ें सिमट जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक जो आपने सोचा कि लीडरशिप कोलैप्स करेगी, वैसा कुछ भी नहीं हो पाया। बल्कि उसमें जो जो उन्होंने मोज़ैक सिस्टम जो बना रखा था कि जैसे ही अगर टॉप लीडरशिप जाती है, चाहे वो IRGC की हो, चाहे वो अयतुल्ला खामनी से हो, वो कई सारे टुकड़ों में बट करके वो लड़ाई करेंगे और सबको आज़ादी रहेगी, आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, लेकिन आज़ादी सबके पास रहेगी कि वो कैसे युद्ध करते हैं। और ये चीज़ पूरी तरीके से जो लीडरशिप कोलैप्स करने वाली बात थी वो बिल्कुल भी नहीं हुई, बल्कि ईरान जो है उसके पास से बहुत मजबूती से निकल के आया। तो दो पर्पस जो थे, एक तो युद्ध में जाने का पर्पस क्लियर नहीं था, उसके बाद जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो जो ये सोच रहे थे कि 7 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, आज 6 महीने हो चुके हैं और युद्ध अभी भी चल रहा है। तो इसमें कोई भी और ऐसी कोई डिसाइसिव विक्ट्री कोई क्लेम नहीं कर सकता। जितना ये मान रहे थे कि ईरान जो है घुटने टेक देगा, तो ईरान अभी भी मजबूती के साथ टिका हुआ है। और ईरान बल्कि मजबूती के साथ क्या, बल्कि उसने एक तरीके से, अगर आप सोशल मीडिया पे जाइए या कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर नैरेटिव्स को वो कंट्रोल कर रहा है। और अगर आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका को जितना आसानी से उसे दिख रहा था, आज अमेरिका बिल्कुल पीछे जा चुका है। वो अमेरिका जीत क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन और इसराइल, ये आपका ईरान जो है वो कहीं ना कहीं बढ़त बना चुका है। अब देखिए, जब बात करते हैं कि युद्ध के दौरान क्या क्या चीज़ें उन्होंने, कैसे क्या क्या चीज़ें बैकफायर कर रही हैं। एक तो क्या था कि अमेरिका ने ये सोचा ही नहीं था कि युद्ध इतना लंबा टिकेगा। तो अब जैसे क्या हो रहा है कि उन्होंने जो अपनी बड़े बड़े जो अपने कैरियर्स थे, जो अपने मिसाइलें थी, जो पैट्रियट मिसाइलें, थर्ड मिसाइलें, सब दुनिया भर की चीज़ें उन्होंने डिफेंस सिस्टम कर रखा था। वो जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर चल रहा है उसमें ईरान जो है अपनी सस्ती, अगर वो अमेरिका मतलब एक सस्ती सस्ती जो अपने ड्रोन्स होते हैं उनको वो उस पर फेंकता है और उसके बाद उसको उसको इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका का बहुत ही महंगी महंगी मिसाइलें उनकी यूज़ हो रही हैं, जो बैटरीज यूज़ हो रही हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि इसका आप अंदाज़ा ऐसा लगाइए कि अगर 1 रुपए की चीज़ अगर ईरान जो खर्च कर रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका को 155-156 रुपए की चीज़ उसको यूज़ करनी पड़ रही है। तो ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। तो जो वॉर जितनी लंबी चलती जाएगी, ये आने वाले समय में ईरान के लिए, ईरान मजबूत होता जाएगा और जो इसराइल, जो आपका अमेरिका है, उसके लिए ये हमेशा से महंगा, और कहीं ना कहीं इस युद्ध को कंटिन्यू करना ही एक अपने आप में बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा। अभी आपने न्यूज़ का अगर आपने फॉलो करी हो तो बहुत जगह अच्छे मीडिया हाउसेस हैं, गार्जियन है, और इसके अलावा बहुत सारे जो अमेरिका के हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स है, उन सबसे ये चीज़ आ रही है कि अमेरिका की 65% उसका जो स्टॉक है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की इस वक्त युद्ध उसके लिए कितना महंगा पड़ रहा है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो इन्होंने जो ये मकसद थे, जो ये जिसके लिए इन्होंने चाहते थे कि एक तो यूरेनियम कभी भी यूरेनियम हाथ लगा ही नहीं है। और माना जा रहा है कि यूरेनियम अमेरिका के हाथ में लगेगा भी नहीं, जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है। और
अगर आप देखें तो बल्कि इससे क्या हुआ है कि जो आपकी जो मिडिल ईस्ट की अगर आप देखें तो कंडीशन, तो बहुत सारे एलाइज जो हैं वो आज कहीं ना कहीं अमेरिका के बेस लेके जो बैठे हुए थे तो वो उससे ज़्यादा कमज़ोर साबित हो रहे हैं। एक तो क्या हो रहा है कि एलाइज का भरोसा भी घट रहा है, प्लस अमेरिका के पास दिक्कत ये है कि अगर अमेरिका आज भी कोई बड़ा हमला करने की सोचता है तो आपने देखा कि उसके जो एलाइज हैं, जो सऊदी अरब है, बाकी जो कंट्रीज़ हैं, वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। यूएई वगैरह हो गए, वो कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इज़राइल, क्योंकि जैसे ही कोई हमला करेंगे ये, तो वो लोग उसके बदले में ईरान उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब उसको पता है कि अगर ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया तो वो डायरेक्ट निशाना बनाएगा बाकी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, और उनके उनके पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, उनके पास कोई उनके खुद की डिफेंस उतनी कैपेसिटीज़ नहीं है, तो वो कोई भी काउंटर नहीं कर पाएंगे। और इसमें होगा क्या कि उनकी रिफाइनरीज, उनकी जो डिसैलिनेशन प्लांट है, जैसे पानी आता है, उनके पावर प्लांट्स हो गए, उनके जो रिफाइनरीज हो गई, तो उनकी पूरी तरीके से ईरान जब चाहेगा अपने फिंगर टिप्स पे उनको निशाना बना सकता है और पूरी तरीके से उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और आप ऐसे उसको समझ सकते हैं कि ईरान भले अमेरिका बोलता था कि स्टोरेज में पहुंचा देंगे ईरान को, लेकिन ईरान पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन जो बाकी के मिडिल ईस्ट कंट्री हैं विद इन 1 से 2 दिन के अंदर उनको ईरान पूरी तरीके से उनको पूरी तरह से तबाह कर सकता है। तो ये ईरान के पास सबसे बड़ी एडवांटेज है। प्लस दूसरी चीज़ अगर बात करी जाए तो एक उसके पास साइलेंट बम था जो अभी तक उसने रियलाइज़ नहीं किया था, लेकिन आज के समय में इसराइल ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से मतलब सॉरी ईरान ने बहुत अच्छे से उसको फील कर लिया है। एक पहले की उन्होंने उनके पास स्टेट ऑफ हॉर्मुज था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत ज़्यादा जो व्यापार है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जाता है, तो उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया। अब उसको ब्लॉक करने से क्या हुआ है कि जो उनके पास पूरा जो मतलब ट्रेड है वो मतलब बाकी मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ काफ़ी ट्रेड खत्म हो रहा है। और इसके अलावा अब जो रेड सी में अब यमन के जो हूती विद्रोही हैं उन्होंने भी उस पर पूरी तरीके से ब्लॉक करके रखा हुआ है। अब ब्लॉक करने के लिए ऐसा नहीं होता है कि आपको पूरा का पूरा उसमें उतरना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि आप अगर वहाँ पर आप मिसाइलों से अगर आप निशाना बनाते हैं, आप 1-2 के ऊपर भी मिसाइल अगर निशाना बना देते हैं, तो जो वहाँ पे शिपिंग जो लेन्स होती हैं वो कोई भी शिपिंग जो कंपनियां हैं वो वहाँ से जाना अवॉइड करती हैं, जो वहाँ से शिप लेके जा रही हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कॉस्ट होती है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है, या तो इंश्योरेंस मिल नहीं रहा है, या तो इंश्योरेंस मिल रहा है तो इतनी ज़्यादा कीमत पे जा रहा है कि वो कोई देने को उतना फिर वो मार्केट में आपको फिजिबल भी रहना है। क्योंकि आपको आज आप जानते हैं ग्लोबल जो आपकी सप्लाई चेन्स होती हैं, तो अगर आपकी कॉस्टिंग बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, आपकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा है। अगर आप सोचें कि पूरे आप अफ्रीका का चक्कर लगा करके आप चले जाएँ तो वो आपको समय भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, और प्लस उसमें वो आपके लिए बिल्कुल नया रूट है, तो वो आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा मतलब एक निशाना बन जाता है। इसके अलावा जो ये रिजीम चेंज कह रहे थे कि इन्होंने कि रिजीम चेंज हो जाएगी, तो रिजीम चेंज तो कुछ भी नहीं हुई है। आप देखिए रिजीम चेंज बल्कि क्या हुआ है, आपने आयतुल्लाह खामनेई को निशाना बना करके आपने एक तरीके से उसको उनको जो है मार्टिरडम दे दिया, मतलब उनको एक तरीके से शहीद का दर्जा, और वो एक धार्मिक ग्रुप थे तो उनसे सेंटिमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अटैच था। देखिए ये ज़रूर था कि ईरान की जो इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि वो बहुत सालों से सैंक्शन में रहा है, तो अपना तेल उसको बेचने में दिक्कत होती है, तो एक टेक्नोलॉजी से वो पीछे रह जा रहा था, तो उनकी जो करेंसी थी वो वाकई बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट कर चुकी थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो असंतोष बहुत लोगों में था। लेकिन जब आप ऐसे किसी धार्मिक नेता को जब आप निशाना बनाते हो, तो निशाना बनाने के बाद क्या होता है कि और वो भी जब जिस तरह आपने उनकी फैमिली को निशाना बनाया, छोटे छोटे बच्चों को निशाना बना दिया, स्कूल में लड़कियों का स्कूल चलता था, आपने वहाँ पे लड़कियों को मार दिया, तो उससे क्या हुआ कि एक जो देश पहले एक अपने मुद्दों के अंदर था, जो उसको असंतोष था, आज के समय वो अपने नेता के पीछे पूरी तरीके से यूनिटी के साथ खड़ा है, क्योंकि उसको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि देखिए ज़्यादातर लोग सपोर्ट करने वाले कौन होते हैं, आप सोचिए तो ज़्यादातर वो होंगे जो लिबरल्स होंगे थोड़े माइंड के, या फिर जो अच्छा फ्यूचर चाहते हैं। और ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? गांव में आपको नहीं मिलेंगे, ऐसे लोग आपको शहरी क्षेत्रों में मिलेंगे, और उन्हीं शहरी क्षेत्रों पर अमेरिका ने मिसाइलें दागी हैं, इसराइल ने मिसाइलें दागी हैं, तो वो आपका समर्थन क्यों करेंगे आज के समय? बल्कि ये कहना चाहिए कि आज जो पूरा ईरान है वो अपने नेता, अपनी लीडरशिप, अपने आईआरजीसी के पीछे पूरी तरीके से लाइन में खड़ा है। वो आपने देखा कि जब अमेरिका ने बोला था कि हम एक बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, हम ये पुल तोड़ देंगे, हम ऐसा कर देंगे, तो
सारे के सारे लोग जो हैं ईरान के वहाँ जाकर के उन्होंने लाइन बना करके एक ह्यूमन चेन बना करके खड़े हो गए, वो दिखाने के लिए सॉलिडेरिटी कि हम अपने देश के लीडरशिप के पीछे पूरी तरीके से खड़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक सेंटिमेंट इनका मतलब नहीं हो पाया। इसके अलावा देखिए, अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होना है, अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होना है, और ये जो है मान के चलिए कि आज से ये 100 मतलब करीबन 90 से 100 दिन के आसपास का वो है। तो उस समय जब ये बात बहुत सारे अब मीडिया हाउसेस में चल रही है अमेरिका में कि मतलब इसमें कुछ भी नहीं मिला अमेरिका को, बल्कि ये जो ट्रम्प ये चुन के आए थे, ये उससे पहले ये खुल करके ये पुराने नेताओं को बहुत भला बुरा बोलते थे कि हम जब आएंगे तो हम ये जितने भी अमेरिका दूसरे देशों में जो युद्ध में जो इन्वॉल्व है इसको हम खत्म करेंगे, ये अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है, हमारे अमेरिका को हमें मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया, और जो पैसा हम दूसरे देशों पे खर्च करते हैं वहाँ पे युद्ध के लिए, उस पैसे से हम अपने देश का खुद का हम फैसिलिटी दे सकते हैं। हम अभी भी आप विश्वास नहीं करेंगे, अमेरिका जो कि इतनी बड़ी महाशक्ति है, लेकिन आपको ये जान के बड़ा अचरज होगा कि आज भी वहाँ पे एजुकेशन और मेडिकल ये सब इतने महंगे हैं कि कई लोगों का समझ लीजिए कि दिवाला निकल जाता है अगर वो बीमार पड़ जाए, उनको मजबूरी में दूसरे देशों में जाके इलाज कराना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अमेरिका में इलाज नहीं मिल रहा, लेकिन अमेरिका में इलाज इतना महंगा है, वो एक तरीके से अनअफोर्डेबल हो चुका है ना। उसी तरीके से हाउसिंग क्राइसिस है, ये सब चीज़ें वहाँ की बहुत बड़ी हैं अगर आप देखोगे तो। इसीलिए इनको जो रोजगार हो गया, एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या हैं। इसी वजह से इन्हीं को नारा बना करके वो मागा कैंप के समर्थक थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई, लेकिन आज वो भी उसी युद्ध में इन्वॉल्व हो गए। और ये उस युद्ध में इन्वॉल्व होने के बाद उन्होंने पूरी तरीके से मतलब ये चाहते हैं कि मतलब कोई बहुत लोग ये चीज़ उन्होंने क्लेम नहीं किया था, अगर उनको पता होता है कि ये युद्ध में दोबारा इन्वॉल्व हो जाएंगे तो शायद वो वोट भी नहीं देते। तो ये चीज़ है। अब जब देखिए, जब इस तरीके की चीज़ें आप देखते हैं तो इसमें मतलब अमेरिका जो है, ये आज कहना चाहिए कि अमेरिका ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है जहाँ पे अमेरिका को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें इस युद्ध को कंटिन्यू करें, कैसे करें, हमें किस तरीके से बचें या बचाएं। क्योंकि देखिए, अमेरिका ने ये जो आफत ली है वो कहीं ना कहीं खुद ही अपने ऊपर उन्होंने मतलब उड़ता हुआ तीर उन्होंने ले लिया है, क्योंकि ये कहीं भी नहीं था, वो अपना अच्छे से चला सकते थे, सब कुछ था। लेकिन जब होता है कि आपकी जो लीडरशिप है ना, आज अमेरिका की लीडरशिप है, ये इसमें आप देख लीजिएगा, जैसे बहुत सारे जो छोटे देश होते हैं जहाँ पे अविकसित हैं, अभी बहुत अंडर डेवलप कंट्रीज है, वहाँ की जो लीडरशिप होती है बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है। कई जगह पे आप ये देखेंगे, आज अमेरिका की लीडरशिप भी पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड है। वो कभी कुछ कहते हैं, फिर संडे के दिन कुछ और कह देते हैं, वीकेंड्स में कुछ और बात कहते हैं, और स्टॉक मार्केट उसके हिसाब से घटता बढ़ता रहता है, वो प्रॉफिट बना रहे हैं। इसके अलावा एप्स्टीन फाइलों का मतलब उनके अंदर है। इसके अलावा जो ज्यूस लॉबी है जहाँ से फंडिंग आती है, तो उसको भी इन्होंने खुश रखना ही रखना है। तो ये समझ लीजिए कि अमेरिका की जो टॉप लीडरशिप है वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ इसराइल को खुश करने के लिए मजबूरी में वो उसके पीछे लगी हुई है, और उसका खामियाजा जो है अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसने जो ईरान ने जो अमेरिका का जो क्या होता है कि आजकल सोशल मीडिया पे आप नैरेटिव बहुत इतने जो मीडिया आज फैला हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा नैरेटिव आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो आज हो क्या रहा है कि आपने वियतनाम वार में आपने देखा, अफगानिस्तान में देखा, लेकिन आज ईरान की वजह से ये अमेरिका का जो एक इमेज थी कि हम सुपर पावर हैं, हम किसी को जब चाहे तब तबाह कर सकते हैं, लेकिन आज ईरान ने कहीं ना कहीं अमेरिका को हंसी का पात्र बना दिया है। और सिर्फ हम ये आने वाले समय में इन्होंने ग्लोबल ऑर्डर जो रीसेट की बात कहते थे कि अब ऐसा हो रहा है कि लोगों को अब मिडिल ईस्ट में ईरान ने अपने को साबित कर दिया, वो बैटल टेस्टेड हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है। और जो उनका पेट्रो डॉलर जो इसी भरोसे चलता था कि वो देशों को सुरक्षा देते थे मिडिल ईस्ट कंट्री में, और उसके बदले वो सारा का सारा ट्रेड वो डॉलर में होता था, जिससे डॉलर की डिमांड बनी रहती थी। आप पेट्रो डॉलर, जिसको उसके लिए एक अलग सा टर्म्स था पेट्रो डॉलर, तो कहीं इसी वजह से सबको पेट्रोल अपने जब भी कहीं किसी का तेल बिकेगा तो डॉलर में बिकेगा, और उसकी वजह से डॉलर जो है लोगों को अपने रिजर्व्स में रखना पड़ता था, और उसको करने के लिए आपको अमेरिका से अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे। अगर अमेरिका जब चाहेगा तब आपकी करेंसी को ब्लॉक कर देगा, आपके एसेट्स को फ्रीज कर देगा, उससे आपके ऊपर हमेशा खतरा बना रहता था। तो आपको अमेरिका के कहीं ना कहीं वो एक बॉस की इमेज, बॉस की जो कुर्सी थी वो मिली हुई थी। लेकिन आने वाले समय में चीन
ईरान, रूस, इन तीनों ने मिल करके जो, और नॉर्थ कोरिया भी देखा जाए, इन लोगों ने मिल करके जो जो गति बनाई है अमेरिका की, ये समझ लीजिए आने वाले समय में ये सबसे महंगी भूल साबित होगा। बाकी आप इस वीडियो पे क्या सोचते हैं, आप अपनी कोई राय शेयर करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का मैं जवाब दूंगा। आप और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपके लिए लाइक फ्री है, बट उससे हमारा बहुत मोटिवेशन होता है। नमस्कार।